Hello dear students. So today we are starting new topic which is combination of resistors. So in previous lectures we study about the electric circuits and its components. हम लोगों ने सर्किट्स के बारे में पढ़ा था और उस सर्किट में यूज होने वाले कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था प्रीवियस में, ठीक है ना। अब जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग जो रेजिस्टेंसेस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, इसके बारे में रेजिस्टेंस, ठीक है ना। उन रेजिस्टेंस को किन किन कॉम्बिनेशंस में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, उन पोर्शंस के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। सो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जिसमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकेंड जो होता है दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, एंड थर्ड इज सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तीन तरह के सेटअप्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखा जाए तो मोस्टली तो ये दो ही होते हैं। अब कोई सर्किट ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन सेट हो, तो उसको हम लोग जनरली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कह देते हैं। तो मोस्टली हम लोग जो स्टडी करेंगे वो फॉर्मूलेज होंगे या जो डेरिवेशन होगा वो इन दोनों के लिए ही होंगे। ये कंडीशन ऐसी है, अगर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए तो सबसे पहले आप उसको या तो सीरीज में या फिर पैरेलल में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, और उसके बाद में फिर अगेन हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के मेथड से ही उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये तीन तरह की कॉम्बिनेशंस की स्टडी यहां पर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन से मतलब क्या है। सबसे पहले मेरी बात समझो गौर से। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास में तीन बल्ब हैं। क्या है? तीन बल्ब हैं। लेट मी कंसीडर दिस इज फर्स्ट बल्ब, दिस इज सेकंड बल्ब एंड दिस इज थर्ड बल्ब। ये तीन बल्ब आपके पास में अवेलेबल है, 1 2 एंड 3। ये तीन बल्ब आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है ना। अब आपको इनको कनेक्ट करना है। आपको क्या करना है? इन्हें कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है? मान लीजिए ये आपके पास में एक बैटरी अवेलेबल है। क्या है? ये एक बैटरी आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। तो इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए इसके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज वाला मेथड देखेंगे। कौन सा वाला? सीरीज वाला मेथड। तो सीरीज वाले मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि मान लो ये तीन बल्ब है आपके पास में, ठीक है। ये बल्ब का वायर नंबर 1, ये बल्ब का वायर नंबर 2, ये बल्ब का वायर नंबर 1, ये बल्ब का वायर नंबर 2, ये बल्ब का वायर नंबर 1 और ये बल्ब का वायर नंबर 2, ठीक है ना। यहां से आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 वाले को इसके साथ में, ये जो 2 वाला है इसको कनेक्ट करना है आपको इसके साथ में, और इसके 2 वाले को कनेक्ट किया आपने इसके साथ में। आप लोगों ने ऐसे कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद में ये जो 1 वाला है इसको कनेक्ट कर दिया आपने इसके साथ में, और ये कनेक्ट कर दिया आपने इसके साथ में, ठीक है। ये आप लोगों ने कनेक्शन बना दिया। अब जरा ये नोटिस करते हैं हम लोग, क्या ये तीनों बल्ब जलेंगे या नहीं जलेंगे। देखो ये बैटरी का प्लस और ये माइनस, तो यहां से करंट निकलना शुरू होगा। ये करंट इधर गया, इधर गया, तो करंट जो इसमें गया, ठीक है, और वायर 1 के थ्रू इसमें गया, बल्ब में गया और आगे जाएगा, तो इसका मतलब ये बल्ब जलेगा। फिर ये इधर की तरफ गया, फिर ये इसके अंदर जाएगा तो ये वाला बल्ब भी जलेगा, फिर ये आगे की तरफ जाएगा और ये वाला बल्ब भी जलेगा। तो इसका मतलब तीनों बल्ब क्या हो गए बेटा? ऑन कंडीशन में आ गए हमारे पास में, ठीक है ना। अब मान लो मैं क्या करता हूं, अचानक से मैं क्या करता हूं कि मैं यहां से एक कनेक्शन, मैंने इसको वायर को मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया। इस वायर को मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया यहां से, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कट कर दिया मैंने। अब नोटिस करो,
अगर मैंने इस वायर को कट किया है, यहां से कट किया है, तो अब मुझे बताओ, मुझे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो। अब आप तो कैसे बताओगे इसमें, चलो इसको, इस डायग्राम को मैं दोबारा से बनाता हूं। चलो कोई दिक्कत नहीं, इन पॉइंट्स को हटा देता हूं मैं। ठीक है, दिस इज 1 2, और यहां से मैंने इस वायर को क्या कर दिया है, कट कर दिया है। नाउ यू टेल मी कि इन तीनों में से कौन सा बल्ब चलेंगे। अगर किसी के माइंड में एक बात आ रही है तो जरा नोटिस करो कि देखो यहां से करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है और इसके अंदर गया, ठीक है, और यहां आके ये क्या आ गया, ये गैप आ गया, ये क्या आ गया, एक गैप आ गया। अब गैप आ गया तो ये तो है नहीं, हवा में से करंट जाएगा, ठीक है, तो करंट तो आगे की तरफ जाएगा नहीं, ठीक है। तो कंडीशन क्या आता है कि सर ये वाला बल्ब जल जाएगा और ये वाला बल्ब नहीं जलेगा। तो अगर किसी के माइंड में ये कंडीशन है कि सर ये वाला बल्ब तो जल जाएगा बट ये दोनों बल्ब नहीं जलेंगे, तो ये कंडीशन अपने माइंड से निकाल देना, बिल्कुल निकाल देना बेटा, ठीक है। इन तीनों में से एक भी बल्ब नहीं जलेगा, इन तीनों में से एक भी बल्ब नहीं जलेगा। उसका रीजन समझो बेटा। आपके घरों में लेट मी कंसीडर, आपने एक पॉइंट होते हैं जिसमें आप लोग अपने चार्जर पिन वगैरह लगाते हो, लेट मी कंसीडर इस टाइप के आप लोगों ने घर पे पिन कनेक्शंस देखे होंगे, प्लग लगाते हैं ना जिसमें। मान लो ये आपके पास में कोई एक बल्ब है, ठीक है ना, ये आपके पास में कोई भी एक बल्ब है, ये उस बल्ब के दो वायर है, ठीक है ना। अब देखिए ये वायर, मान लो उसमें ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, ठीक है ना, मान लिया मैंने। अब आपने इस वाले को तो आपने इस वाले में लगा दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया, और यहां से क्या आना शुरू हो गया, करंट आना शुरू हो गया। अब जरा यहां से देखो, और इस वाले को आपने इसमें नहीं लगाया, ठीक है, इस वाले को इसमें नहीं लगाया, तो ये जो कंडीशन बनी, ये कंडीशन किसकी बन गई, दिस कंडीशन इज ओपन सर्किट, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। और जब सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तो मैंने कल बताया था आप लोगों को प्रीवियस क्लास में कि ओपन सर्किट के अंदर नो करंट फ्लो, कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, ओपन सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है ना। अब जरा यहां पर नोटिस करो बेटा कि दोनों बल्ब के लिए प्लस माइनस ऐड करके देखो, देखो यहां से ये प्लस का कॉम्बिनेशन तो इसको मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, यहां से देखो, यहां से देखो, इनके लिए माइनस वाला भी मिल रहा है, तो इनके लिए तो प्लस वाला नहीं मिल रहा है, इन दोनों के लिए तो प्लस वाला नहीं मिल रहा, और इसके लिए कौन सा वाला नहीं मिल रहा, माइनस वाले का कंडीशन नहीं मिल रहा। तो सर्किट कैसा हो गया, ओपन सर्किट हो गया, नहीं हो गया, और ओपन सर्किट हो गया तो नो करंट फ्लो, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, और कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी तो इन तीनों में से कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, एक प्रैक्टिकली थिंग में समझो कि जलेंगे तो सारे जलेंगे, अदरवाइज एक भी नहीं जलेगा, ठीक है। तो अब एक छोटी सी बात मैं तुमसे पूछता हूं, थोड़ा सा इस चीज को समझना कि आपके घरों में जो कनेक्शंस हो रखे हैं, आपके घर में लेट वी कंसीडर, मान लो ये आपका घर है, ठीक है, उसके अंदर रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, 1 2 3, और लेट वी कंसीडर दिस इज किचन, मान लो ये कंडीशंस, ठीक है ना, और ये आपका एंट्रेंस हो गया, ठीक है। अब आप यहां से एंटर हुए, ठीक है ना, आप यहां से अपने घर के अंदर एंटर हुए और आपको रूम नंबर 3 में जाना, आप रूम नंबर 3 में चले गए, ठीक है ना, आप यहां पर आ गए। अब आप गए किस रूम में हो, रूम नंबर 3 में गए हो आप लोग, ठीक है ना। तो आप अगर फैन ऑन करना है आपको या लाइट ऑन करनी है तो आप ऑब्वियसली बात है 3 नंबर रूम में जाके स्विच ऑन करोगे, तो आप क्या देखते हो, आप क्या देखते हो कि 3 नंबर वाले की लाइट जलती है। कभी ऐसा देखा है आप लोगों ने कि आपने 3 नंबर वाले में स्विच 3 नंबर वाले रूम में जाके और स्विच ऑन किया तो बाकी जितने भी रूम्स हैं उन सब की लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई हो, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो सोचो जरा गौर से, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो लेट मी कंसीडर किसी कोई घर है, एक घर है जिसमें रहने वाले 2 लोग हैं, ठीक है, काफी बड़ा घर है, रहने वाले ही 2 लोग हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो मोस्ट प्रोबेबली एक ही रूम में रह लेंगे। बट वो जब अगर रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है अगर ये कनेक्शन कैसा होता, सीरीज का होता, अगर ये कनेक्शन सीरीज वाला होता तो ऑब्वियसली बात है इस रूम की अगर लाइट जलाते तो इन सारे रूम्स की लाइट भी जलती, और ऐसा होता तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता सोचो, क्योंकि जो अदर रूम्स है वो तो अनयूजेबल है,
भाई ऑब्वियसली बात है, जो अदर रूम्स हैं उनमें कोई है ही नहीं, तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी तो अनयूजेबल हो गई ना, और बट इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आएगा क्योंकि सारे कनेक्शंस कैसे हैं, ऑन कंडीशन में है। तो इसी वजह से हमेशा याद रखना, जो आपके हाउसेज में जो सप्लाई आती है, हाउसेज में सप्लाई आती है, वो कभी भी सीरीज कनेक्शन के बेसिस पर नहीं, मतलब हाउस सप्लाई नहीं कहूंगा मैं, हाउस वायरिंग, हाउस के अंदर जो वायरिंग सिस्टम होता है या कनेक्शन सिस्टम होते हैं, वो कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होते, ठीक है, वो होते हैं आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों होते हैं वो अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब इसके डेरिवेशन के बारे में स्टडी करें। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, उसको एक बार दोबारा से थ्योरेटिकली फॉर्म में और उसके डेरिवेशन फॉर्म में देखते हैं क्या कह रहा है। कि देखो क्या कहना चाह रहे हैं, इफ number of resistances are connected end to end, number of resistance यानी एक से ज्यादा रेजिस्टेंस, लेट मी कंसीडर, मान लो हम लोग 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, एक ले लिया मैंने ये वाला रेजिस्टेंस, एक ले लिया मैंने ये वाला रेजिस्टेंस, और एक ले लिया मैंने ये वाला रेजिस्टेंस, आर कनेक्टेड दिस लाइन एंड टू एंड, इसका एंड ये एंड टू एंड, समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है, एंड टू एंड, and the same amount of current flow through each resistor when potential difference applied across it। चलो आप लोगों ने इसको कनेक्ट कर लिया, तो सबसे पहले आप इसको किससे कनेक्ट करोगे, मान लीजिए आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर लिया और यहां मैंने क्या लगा दिए, की लगा, ठीक है, जनरली मैंने एक सर्किट बना लिया, ठीक है ना। अब देखो जरा बहुत से, ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया है तो यहां से कुछ आई अमाउंट का करंट निकलेगा। अब करंट निकलेगा तो ऑब्वियसली बात है, और मान लिया मैंने ये जो बैटरी लगाई है, इस बैटरी का वोल्टेज कितना है बेटा, मेरे पास में V वोल्टेज या V पोटेंशियल इस बैटरी का अवेलेबल है मेरे पास में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, या सॉरी डेफिनेशन क्या कर रही है, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, रेजिस्टेंस कनेक्टेड कर दी मैंने एंड टू एंड, और रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेता हूं मैं, मान लीजिए ये R1, ये R2 रेजिस्टेंस है, तो R1 R2 एंड ये R3, मैंने ये 3 रेजिस्टेंसेस ले लिए, ठीक है, एंड टू एंड, एंड द सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर। मतलब क्या है कि ये जो करंट है, ये I करंट जो है वो इसमें भी I करंट ही जाएगा, इसके अंदर भी करंट की वैल्यू कितनी रहेगी I, और इसके अंदर भी करंट की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा I, मतलब नो चेंज इन द करंट, ठीक है ना। अभी मैं साइड में एक पॉइंट लिखवाऊंगा, और ध्यान रखना अभी मैं एक नोट डलवा के लिखवाने वाला हूं, उसको अपने कॉपी पर मार्जिन पे लिख लेना, चाहे कहीं पर भी लिख लेना, ठीक है। सारा का सारा पॉइंट उन 2 लाइंस पर ही चलेगा। ये मान लीजिए आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सर्किट के, उन 2-3 पॉइंट्स पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। सो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू each resistor when potential difference applied across it, यानी उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेंगे, यानी पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, चेंजेबल रहेगी। तो अभी मैं एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, उसको नोट करो सब लोग। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसा रहता है, सेम रहता है, यानी नो डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, या नो ड्रॉप, इसको बोलते हैं नो ड्रॉप, कोई भी करंट का ड्रॉप नहीं होता है, और वोल्टेज चेंज होता है, यानी ड्रॉप भी होगा, या उसको बोल सकते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। ये पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखो, अपने मार्जिन पर लिख लो, अपने कॉपी के ऊपर जो मार्जिन है वहां डाल लो। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का ड्रॉप नहीं होगा, कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, करंट सेम रहेगा इन ईच रजिस्टर, किसमें, हर एक रजिस्टर में, और वोल्टेज जो है वो चेंज होगा किसमें, इन ईच
रजिस्टर, ठीक है ना। तो ये चीज नोटिस करनी है और इसी के बेसिस पर मैं अभी डेरिवेशन तुमको कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो बेटा डेरिवेशन देखते हैं हम लोग, इसको रफ कर रहा हूं, फटाफट से इसको नोट कर लो आप लोग बेटा, मैं अभी रफ कर रखिए, इसका डेरिवेशन अभी समझाते हैं। ओके सो ध्यान से देखो बेटा, that we can say this is R1, R2 and R3, ओके। और ये प्लस माइनस, और यहां से करंट फ्लो हो रहा है कितने अमाउंट का, आई अमाउंट का, और यहाँ वोल्टेज कितना है V। अब देखो यहाँ टोटल वोल्टेज कितना है V। अब मैं इसको एक बेसिक ट्रिक से बताता हूं आप लोगों को। मान लो बेटा आप अपने घर से निकले, लेट वी कंसीडर आप अपने घर से 50 रुपीज लेके निकले, कितने रुपए, 50 रुपीज। मान लो ये वोल्टेज जो है वो क्या है, ये 50 रुपए, ठीक है ना। अब मान लो इस शॉप पर गए आप, कौन सी वाली, R1 शॉप पर गए, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये कि लेट वी कंसीडर दिस इज अ पेस्ट्री शॉप, ठीक है ना। ये एक पेस्ट्री की शॉप है और यहाँ आपने कितने रुपए खर्च कर दिए बेटा, 20 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है। अब यहां अगर 20 रुपए, 50 में से 20 रुपए यहां खर्च किए हैं, तो यहां कितने, इस दुकान पर जाने के लिए, अभी मान लो यहां से निकले आप लोग, यहां आपके पास में थे 50 रुपए, आप इस दुकान पर पहुंचे, आपने 20 रुपए खर्च कर दिए, तो इस पॉइंट पर पहुंच रहे, अभी इस दुकान पर गए नहीं हो आप लोग, तो यहाँ कितने रुपए बचे आपके पास में, 30 रुपए, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पर कितने रुपए बचे आपके पास में, 30 रुपए। अब मान लो ये कोई भी एक, ये चॉकलेट शॉप है, मान लो ये चॉकलेट ली आप लोगों ने इस शॉप से, ठीक है, और मान लिया आप लोगों ने 15 रुपीज की आप लोगों ने एक चॉकलेट ले ली, ठीक है। तो अभी यहाँ 15 खर्च किया आपने, तो यहाँ पर कितना बचा आपके पास में, अगेन 15 बच गया, ठीक है। और लेट वी कंसीडर ये कोई भी और शॉप ले सकते हैं, लेट वी कंसीडर दिस इज गेम पार्लर, क्या है, कोई भी एक गेम पार्लर है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोगों ने 15 रुपीज का कोई भी एक गेम खेल लिया, ठीक है ना। तो अब नोटिस करो आप कितने रुपए लेके निकले, 50 रुपए, ठीक है। यहाँ पर कितना खर्च किया, 20, यहाँ कितना खर्च किया, 15, और यहाँ कितना खर्च हो गया, 15, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 50 हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। तो याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में जो खर्च होगा, या जो मैं जिसको बोलूंगा जो डिवाइडेड होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा या ड्रॉप होगा, वो किसका होगा बेटा, वोल्टेज का। करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन करंट, ठीक है ना। तो इसी चीज को दिमाग में रखना है आपको, और इसके लिए अब स्टार्ट कर रहे हैं इसका डेरिवेशन। तो देखो डेरिवेशन कैसे करेंगे अभी हम लोग, लेट वी कंसीडर this is R1, this is R2 and this is R3, ओके। यहां से I अमाउंट का करंट निकल रहा है, प्लस माइनस, और इसका वोल्टेज का, बैटरी का वोल्टेज कितना है, V। अब बैटरी का वोल्टेज तो हमने लिख दिया V, तो माना मैंने कि यहां पर जो खर्च हो रहा है इस वाले पर, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक, इस पे कितना खर्च हो रहा है, V1, इस पे कितना खर्च हो रहा है यहां से लेके यहां तक, V2, और यहां से लेके यहां तक, यहां कितना खर्च हो रहा है, V3, ठीक है। तो जरा नोटिस करो, इस कॉम्बिनेशन से क्या मैं ये लिख सकता हूं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 की जो वैल्यू होगी वो V के इक्वल होगी। जैसे कि अभी हमने किया था कि यहां से कितने रुपए लेके निकले थे हम लोग, 50, 20 यहाँ खर्च हो गए, 15 यहाँ खर्च हो गए, 15 यहाँ खर्च हो गए, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 50, ऑब्वियसली बात है। सो V1 प्लस V2 प्लस V3 व्हिच इज ऑलवेज इक्वल टू V, ठीक है। अब करंट कितना है, करंट तो I है हमारे पास में, ठीक है। इसके लिए भी करंट की वैल्यू कितनी है, I, इसके लिए करंट की वैल्यू कितनी है, I, और इसके लिए भी करंट की वैल्यू कितनी है, I, ठीक है ना। नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, क्या यूज लिया मैंने, ओम्स लॉ का यूज किया। अब ओम्स लॉ का अगर मैंने यूज किया, अब ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, ओके। तो यहां से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा नोटिस करो, चलो छोड़ो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं से निकाल लेते हैं, ओके। अब V इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट रजिस्टर, पहले वाले रजिस्टर के लिए निकालते हैं ओम्स लॉ की कंडीशन। तो पहले वाले रजिस्टर पे वोल्टेज का कितना ड्रॉप हुआ है बेटा, V1,
करंट I और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है फर्स्ट वाले की R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके भाई V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I R1। नाउ फॉर सेकंड रजिस्टर, किसके लिए सेकंड वाले रजिस्टर के लिए, दैट इज V2 इज इक्वल टू I R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके एंड नाउ फॉर थर्ड रजिस्टर which is V3 is equal to IR3। okay this is equation number 3। got it? चलिए यहां तक मैंने इसको सॉल्व किया। ओके मैं डायग्राम रफ कर रहा हूं। चलिए नाउ चलो इसको एक्चुअली इसको कोई भी इक्वेशन डालना है, इसको इक्वेशन 1 डालो, इक्वेशन चेंज करना 2, this is 3 and this is 4। ओके नाउ अब देखो नोटिस करो बेटा हमारे पास में V1 V2 और V3 इन तीनों की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है सो पुट द वैल्यूज ऑफ V1 V2 V3 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखनी है तो देखो V1 की वैल्यू रखो। V1 की वैल्यू क्या है I R1 प्लस V2 की IR2 प्लस IR3 which is equal to V। ओके अब नोटिस करो यहां से कॉमन क्या आ रहा है I कॉमन आ रहा है सो दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3 which is equal to V। अब यहां से अगर I का मैं डिवाइडेशन करवा दूं, ठीक है ना, तो डिवाइडेशन करवाने पर क्या आएगा, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 which is V upon I। अब देखो ओम्स लॉ क्या होता है V upon I which is also equal to R। तो ये R जो आ रहा है वो इन तीनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का ही तो आ रहा है। ठीक है तो इस रेजिस्टेंस को क्या बोल देंगे हम लोग, दिस इज R किस कौन से कॉम्बिनेशन के लिए निकाल रहे थे हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। सो मैं इसको लिख दूंगा कि इसको बोल देंगे RS V upon I is equal, देखो V is equal to होता है IR तो R is equal to also V upon I। तो ये जो कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है ये रेजिस्टेंस का वो इन तीनों की वजह से तो निकल के आ रहा है। ठीक है सो दिस इज कॉल्ड R फॉर किसके लिए, सीरीज के लिए। सो इसकी वैल्यू क्या आई R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस। कहीं पर भी ध्यान रखना है, कई बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह बोल देता है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, तो इसका मतलब यही है, सेम है, कोई नो चेंज। ठीक है सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वही क्या है आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी। ठीक है सो फाइनली अगर कोई भी कॉम्बिनेशन सीरीज प्योर सीरीज में है, किसमें, प्योर सीरीज में है, ठीक है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, व्हिच इज R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर ये ज्यादा हो, मैं तो ये जनरली 3 रेजिस्टेंसेस के लिए लिखा है, ठीक है ना, इफ n number of रेजिस्टेंसेस अवेलेबल, या फिर इसको ऐसा करो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की, आप तो जनरली आप इसको क्या लिख सकते हैं, RS इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड जितने भी होंगे, ठीक है ना, उन सब की वैल्यू इसी फॉर्मेशन में। ठीक है सो ये होता है बेटा हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके चलिए इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। ओके सो मान लो ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है बेटा मेरे पास में, देखो जरा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन, सर्किट का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले ये चीज नोटिस करो कि वो कॉम्बिनेशन सीरीज का है या पैरेलल का है या सीरीज पैरेलल दोनों का है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अभी तो जनरली मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैं सीरीज वाली करवाऊंगा तुम लोगों को, बट नोटिस करना हमेशा सबसे पहले यही थिंग रखना अपने माइंड में कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है चलो अब इस क्वेश्चन से तो आइडेंटिफाई हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्टेड है। क्या है ये, एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली बात है ये कॉम्बिनेशन किसका है, सीरीज का है। ठीक है ना,
और आपको तीनों रेजिस्टेंसेस गिवन है 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड आरएस। आरएस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो आरएस की वैल्यू कितनी आई, देखो R1 यानी 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएस, दिस इज 10 ओम। ठीक है, अब वो और क्या निकलवा रहे हैं हमसे, I निकलवा रहे हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। अब वोल्टेज इसमें देखो कितना दिया हुआ है, 30 वोल्ट। कितना, 30 वोल्ट। सो दिस इज 30 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। अब ये R कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि I की जो वैल्यू निकालवा रहा है ये होल सर्किट के लिए निकलवा रहा है। ठीक है ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू R, ये हो जाएगा बेटा RS। ठीक है ना, ये RS। व्हाट इज द, दिस इज 10, so this is 3 ampere। so I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 ampere। ओके, चलिए नाउ मान लो ये क्वेश्चन है। अब देखो जरा इसमें आप खुद देखो कि क्या ये सीरीज में है। बिल्कुल बेटा सीरीज में अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप नोटिस करो, अगर आपको कहीं पर कुछ भी बैटरी वगैरह नहीं दी हुई है, बट आपको इस तरह के दो पॉइंट्स दे दिए, ठीक है ना, इस तरह के दो पॉइंट्स मिल गए, इसका मतलब ये बैटरी के ही टर्मिनल हैं। इनमें से एक टर्मिनल प्लस होगा, एक टर्मिनल माइनस होगा। तो यहाँ पर देखो बेटा आपको ए और बी पॉइंट्स गिवन है, इसका मतलब मान लो इसको आपने अगर प्लस मान लिया तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, माइनस। यानी बैटरी का प्लस ए पॉइंट पर है और बैटरी का माइनस जो है वो बी पॉइंट पर अवेलेबल है। अब देखो जरा गौर से कि ये सीरीज है क्या। कुछ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंसे आप तो सीधा सीधा ही काम क्या करो, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो और इसको लंबा खींच दो। ठीक है ना, जरा नोटिस करो, अगर इसको ऐसे लंबा खींचोगे और इसको भी ऐसे लंबा खींचोगे तो क्या ये एक ही लाइन में नहीं आ जाएंगे कि क्या, जरा देखो भाई, ऑब्वियसली बात है। मान लो मेरे पास में ये वायर अवेलेबल है, ये मेरे पास में एक वायर ऐसे अवेलेबल है। अब मैं इस वायर को ऐसे ऐसे और इस तरह से बाइंड करके रख दूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वायर टूट गया कहीं से बीच में। अब इसको अगर सीधा करूंगा तो वापस ये ऐसे ही हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है ना, सो बेसिकली यहाँ से पॉइंट को पकड़ा और ये पकड़ा आप लोगों ने, तो सीधा खींच दोगे तो ऑब्वियसली बात है अगेन इसका जो फॉर्मेशन जो बनेगा वो कैसा फॉर्मेशन बनेगा, दिस इज आल्सो 2 ओम, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज आल्सो 2 ओम। फाइंड आरएस, रेजिस्टेंस निकालना है 2 4 6, तो क्या कितना हो जाएगा बेटा, ये 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक फंडामेंटल्स पॉइंट्स होते हैं और इसी कंडीशन से आप लोग इनके फॉर्मूलेस को सेट करें। ठीक, ओके। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखो बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार फंस जाते हैं। ठीक है ना, तो निकालना है सबसे पहले, इसमें देखो निकालना है क्या है बेटा, हमें फाइंड क्या करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको सर्किट, बेसिक सर्किट गिवन है, आपको दिख रहा होगा सर ये तो अभी करवाया था, बिल्कुल अभी करवाया था, बट इसमें आप देखो कि आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप एट 4 ओम। आपको क्या फाइंड करना है कि ये जो 4 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है इस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब ड्रॉप माने गिरना, कितना पोटेंशियल गिर रहा है, यानी इसमें से ये 24 रुपए जो है ना, इस 24 रुपए में से इस 4 ओम वाली 4 ओम वाली शॉप पर कितने रुपए खर्च होंगे, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। यानी आप मान लो 24 रुपए लेके निकले घर से, तो कुछ इस शॉप पे खर्च किया, कुछ इस शॉप पे खर्च किया, कुछ इस शॉप पे खर्च किया। ठीक है, तो इस शॉप पर कितना खर्च किया आप लोगों ने वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब यहां बी पॉइंट कौन सा है, ये रहा। आपको क्या फाइंड करना है कि इस शॉप पर जा रहे हो ना, जब आप यहां से निकलने के बाद में इस शॉप पर अगर जा रहे हो तो इस शॉप पर आपको जाने से पहले कितने पैसे थे आपके पास में, यानी वोल्टेज की जो वैल्यू है, मान लो यहां कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो उस वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद में कितना वोल्टेज आपके पास बचा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। मैं छोटा सा हिंट देता हूं आप लोगों को सबसे पहले कि आप क्या करो, मान लो आपको ये वाला पॉइंट फाइंड करना है बी वाला, तो आप क्या कर सकते हो कि आप 24 रुपए लेके निकले तो आपने कुछ खर्च यहाँ किया होगा, ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ यहाँ पर खर्च किया होगा। तो जो खर्च आपने यहाँ पर किया अगर उसको इसमें से माइनस कर दो तो आपको बी पॉइंट वाला आंसर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग इस क्वेश्चन को। अगर कंडीशन निकालनी है मुझे तो सबसे पहले वोल्टेज की कंडीशन देखो बेटा, यहां पर मान लो वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ V1, यहां वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ V2 और यहां वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ V3। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया।
और V1 का फॉर्मूला मैंने बताया था I R1, V2 I R2 और V3 which is I R3। अब देखो R1 R2 और R3 तो मेरे पास में अवेलेबल है, बट क्या अवेलेबल नहीं है, I नहीं है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, I फाइंड करना। तो यानी कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसकी सारी फाइनलाइजिंग कंडीशन देख लो कि उसमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट आपको अवेलेबल, मतलब किस किस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी चीज आपके पास में गिवन कंडीशन में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको आई फाइंड करना है। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, किसके लिए, सीरीज के लिए आई आर एस। सो सबसे पहले अब देखो आई आर एस नहीं है हमारे पास में, तो अब देखो धीरे धीरे चीजें निकलेंगी। आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन आर एस होगा, तो आर एस नहीं है तो सबसे पहले आर एस निकालो, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो वैल्यू ऑफ आर एस विच इज 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5, सो वैल्यू ऑफ आर एस दिस इज 12 ओम। कितना हो गया, 12 ओम। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई V कितना है 24/12 यानी 2 एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 2 एम्पियर, ठीक है ना। चलिए यहां तक आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया। अब सबसे पहले निकालेंगे हम लोग ड्रॉप। क्या निकालेंगे, ड्रॉप निकालेंगे। तो ड्रॉप किस पर, V1 पर निकालिए बेटा। V1 पर ड्रॉप कितना हो जाएगा, देखो V1 which is I R1, I की वैल्यू 2, R1 3 यानी 6 वोल्ट। कितने रुपए खर्च किए इस दुकान पर, कितने रुपए खर्च हुए, 6 रुपए खर्च हुए। कितने, 6 रुपए खर्च हुए। अब यहां अगर 6 रुपए खर्च हुए हैं तो अब देखो बेटा इस बी पॉइंट पर कितने रुपए बचेंगे, 24 - 6 यानी 18 रुपए। तो सेकंड वाले का आंसर क्या रहा कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज 18। दिस इज योर आंसर फॉर सेकंड बी पार्ट। ओके, अब निकालना क्या है कि कितना ड्रॉप किस पर हुआ, 4 ओम पर। इस वाले पर कितना ड्रॉप हुआ। अब इसका ड्रॉप निकालने के लिए ये रहा हमारे पास है भाई। इसका ड्रॉप किससे निकाला था हम लोगों ने, इस फॉर्मूले से निकाला। तो इसका ड्रॉप किससे निकलेगा, इस वाले से। सो V2 is equal to I R2. What is the V2 is equal to I R2. So I this is 2 into value this is 4 यानी 8 वोल्ट। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो गया कि पोटेंशियल ड्रॉप 4, इस पर कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप 4 ओम वाले पर, इस वाले पर पोटेंशियल ड्रॉप आया बेटा आपका कितना, 8 वोल्ट, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन से आप लोग इसकी फॉर्मेशंस निकाल सकते हो। तो आपके फर्स्ट वाले का आंसर तो रहा कितना, फर्स्ट वाले का पार्ट ए दिस इज 8 वोल्ट और इस वाले का आंसर कितना रहा आपका 18 वोल्ट। तो इन कंडीशन से आप लोग डिफरेंट कंडीशन निकाल दो। अच्छा चलो एक चीज और देख लेते हैं, एक चीज और भी देख लेते हैं। अब देखो सी पॉइंट पर कितना बचेगा, देखो यहां बी पॉइंट पे कितना बचा, 18 बचा। इस पर कितना खर्च हो गया, 8 खर्च हो गया। तो इस पर कितना बचेगा, ऑब्वियसली बात है 10 वोल्ट बचेगा। अब जरा देखो यहां पर कितना ड्रॉप हो रहा है, यहां उतना ही ड्रॉप होगा जितना आपके पास में बचेगा। देखो इसका ड्रॉप निकालना है V3, तो V3 which is I R3, तो I this is 2 into 5 this is 10। देखो क्योंकि जितने पैसे बचेंगे आप हमेशा नोटिस कर लेना, अगर आपका C पॉइंट पर पोटेंशियल और इसका ड्रॉप अगर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ गलती कर दी है बेटा, ठीक है ना। सी पॉइंट पर पोटेंशियल और लास्ट वाले पर जो ड्रॉप है, ठीक है ना, वो अगर सेम नहीं हुए तो आपका गलत है। अगर सेम आ रहे हैं इसका मतलब आपकी सारी कंडीशंस सही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कंसीडर, बहुत बार पूछे जाते हैं, कई बार इन चीजों की आइडेंटिफिकेशन होती है। तो इस तरह की फॉर्मेशंस को जरूर समझना, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट करो अच्छे से और खुद से सॉल्व करो इस क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक्स फॉर टुडे एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो we are starting the parallel combinations, okay। यहाँ तक सीरीज कॉम्बिनेशन का पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, ओके बेटा, थैंक यू।